नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, हिंदी स्नातकोत्तर विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पंचम पत्र भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने शब्द शक्ति के विषय में पढ़ा। उसके बाद मैंने अभिधा शक्ति और उसके प्रकारों की भी चर्चा की थी और आज हम लोग व्यंजना शक्ति और व्यंजना शक्ति के कितने प्रकार होते हैं इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि पहले भी मैंने जब शब्द शक्ति पढ़ाया था तो व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं इसे मैंने बता दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम व्यंजना शक्ति और व्यंजना शक्ति के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी भेद हैं, उन सब पर उदाहरण के साथ आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को। व्यंजना शब्द के यदि अर्थ पर हम विचार करें तो इसका अर्थ होगा एक विशेष प्रकार का अंजन। आँख में जिस प्रकार अंजन लगाने से वो दृष्टि दोष को दूर कर देता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे अकथित अर्थ को स्पष्ट करता है। जब अभिधा शब्द अर्थ बताने में असमर्थ होती है तो लक्षण के द्वारा अर्थ बताने की चेष्टा की जाती है, किंतु कुछ ऐसे भी अर्थ होते हैं जिनकी प्रतीति ना तो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा होती है और ना ही लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा। तब ऐसी स्थिति में उसे व्यंग्यार्थ के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो अब हम व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देखें तो जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना तो मुख्यार्थ से होता है ना लक्ष्यार्थ से होता है, अपितु कथन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है तो वह शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है और उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ जो होता है वो व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहलाता है तथा उस शब्द की शक्ति को ही हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो व्यंजना हम इस प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया, सूरज डूब गया। तो सूरज डूब गया यह एक वाक्य है और इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ लगभग एक ही है, लेकिन यदि इस वाक्य को जो भी लोग सुनते हैं उसको अपने अपने हिसाब से वो अलग अलग उसका अर्थ लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी पिताजी ने अपने पुत्र से कहा सूरज डूब गया है तो वो उसका ये अर्थ लगाता है कि सूरज डूब गया मतलब अब उसे अपना पढ़ाई जो है वो बंद कर देना चाहिए। अगर किसी गृहिणी के संदर्भ में यह शब्द कहा जाता है कि सूरज डूब गया तो उसका अर्थ होता है कि सूरज डूब गया है, अब उसे संध्या आदि कार्यों में अब लग जाना चाहिए। इसी प्रकार जो भी अगर पुजारी के संदर्भ में अगर पुजारी कहते हैं कि हाँ सूरज डूब गया है, अगर ये वो कहते हैं तो उनके संदर्भ में होगा कि हाँ कि सूरज डूब गया है, अब संध्या पूजन आरती का जो है वो समय हो गया है। तो ये एक ही शब्द है, सूरज डूब गया, एक ही वाक्य है, लेकिन इस वाक्य का जिन लोगों ने भी सुना उन लोगों ने अपने आधार पर इनका एक अलग अलग अर्थ जो है निकाला है। तो अलग अलग अर्थ निकाले जाने के कारण ही यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है और ध्वन्यार्थ कहा जाता है, इसको भी हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंदिर में यदि हम घंटा बजाते हैं, घंटे पे अगर चोट करते हैं तो एक जोर से टंकार की आवाज होती है और उसके बाद उसमें से मंद मंद झनकार जो है वो निकलती रहती है और बहुत देर तक जो है वो मंदिर के परिसर में गूंजती रहती है। तो इसी प्रकार व्यंग्यार्थ में भी होता है। सबसे पहले शब्द शक्ति में मुख्यार्थ का बोध होता है, उसके बाद वक्ता श्रोता और संदर्भ भेद से अन्य अनेक अर्थ जो है ध्वनित होते हैं। इसे एक और उदाहरण द्वारा हम अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे घर गंगा में है, जब हम ये कहते हैं कि घर गंगा में है तो हमें ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा घर जो है वो गंगा नदी के अंदर है। यहाँ व्यंजना ये है कि घर जो है वो गंगा ही की भांति पवित्र एवं स्वच्छ है।
तो ये अर्थ जो हमारे दिमाग में आता है वो किस लिए आता है, तो व्यंजना के कारण ही आता है। तो चलिए एक बार और हम व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात होता है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति को हमने समझ लिया। अब व्यंजना शब्द शक्ति के जो हैं दो भेद होते हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। अब हम शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम शाब्दी व्यंजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो है वो है शाब्दी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना की परिभाषा क्या होगी, जहां शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शाब्दी व्यंजना में जो व्यंग्यार्थ होता है वो किसके कारण होता है, तो शब्द विशेष के कारण होता है, इसलिए उसे हम शाब्दी व्यंजना कहते हैं। और अगर वो शब्द विशेष को हटा दिया जाता है तो वहां व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाता है। तो जहां शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहां पे शाब्दी व्यंजना होती है। तो शाब्दी व्यंजना को हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिहारी जी का एक दोहा है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभु नुजा वे हलदर के वीर। एक बार और देखते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभा नुजा वे हलदर के वीर। तो बिहारी के इस दोहे का अर्थ है कि राधा और कृष्ण की जो ये जोड़ी है वो चिरजीवी हो और इन लोगों का गहरा प्रेम भला क्यों ना जुड़े, और दोनों में कौन किससे घटकर है। वे वृषभानुजा यानी वृषभ की बेटी राधा है, तो वो हलदर के वीर भाई यानी कृष्ण जी हैं। तो यहाँ पर अब हम अगर व्यंजना शाब्दी व्यंजना को देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे शाब्दी व्यंजना किसमें है, वृषभानुजा और हलधर में है। वृषभानुजा और हलधर में जो शाब्दी व्यंजना है वो कैसे है, देखिए वृषभानुजा और हलधर ये शब्द जो है अनेकार्थक है, मतलब यहाँ पर इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ जो होता है जिसके आधार पर बिहारी जी का ये दोहा है वो क्या है, वृषभानु जोरजा। वृषभानु जोरजा अर्थात जो है वृषभानु जी की पुत्री, और वो कौन है, राधा। हलधर के वीर, हलधर के वीर, तो हलधर कौन है, बलराम, हल को धारण करने वाले बलराम है, और बलराम के वीर मतलब कृष्ण के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ वृषभानुजा जो है वो राधा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, और हलधर के वीर शब्द का प्रयोग जो है वो कृष्ण के लिए किया गया। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि राधा और कृष्ण जो है वो दोनों है, और भला इन दोनों में से कौन किससे घटकर है। तो इन दोनों शब्दों के कारण ही यहाँ पर व्यंजना सौंदर्य के दो अर्थ और निकल के यहाँ पर आते हैं। दूसरा अर्थ है वृषभ जोर अनुजा। वृषभ जोर अनुजा मतलब बैल की बहन, वृषभ जोर अनुजा बैल की बहन अर्थात गाय। और हलधर मतलब हलधर के वीर, मतलब हलधर हल को धारण करने वाला बैल, बैल के वीर कौन होते हैं, मतलब साढ़। तो यहाँ पे जो अर्थ निकलता है वृषभानुजा का वो गाय हो गया और हलधर के वीर का साढ़ हो गया। और एक तीसरा अर्थ है, तीसरे अर्थ से जो निकलता है वो क्या है, वृषभ राशि में उत्पन्न है, और जो हलधर के वीर जो है वो क्या है, शेषनाग के अवतार हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इन दोनों के तीन तीन अर्थ जो है वहां पे निकलते हैं। तो यदि यहाँ पे हम वृषभानुजा और हलधर के वीर शब्द इनको हटा देते हैं और उनके स्थान पे यदि हम राधा और
कृष्ण शब्द का ही प्रयोग कर देते हैं या बलराम शब्द का, राधा और बलराम शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो ये व्यंजना जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। क्योंकि इन शब्दों में जो इन शब्दों की जो सौंदर्य है वो इन्हीं दो शब्दों के कारण है। क्योंकि इसमें व्यंजना जो है उसमें व्यंग्यार्थ का बोध जो हो रहा है वो शब्द विशेष के कारण ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो शाब्दी व्यंजना है। इसके पश्चात अब हम दूसरे जो इसका अर्थ है, शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद होते हैं। वो है अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना और दूसरा है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। अब हम इनके भेदों को भी देख लेते हैं। पहला है अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना। तो जहां पर एक ही शब्द के नाना अर्थ होते हैं वहां किसी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाए तब इसका निर्णय जो है अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना करता है। अर्थात एक ही शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं लेकिन वहां पर सभी अर्थों को प्रयोग में ना लाकर उसके किसी विशेष अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है तब वहां पे अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना होती है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाब्दी अभिधा मूली शाब्दी व्यंजना में अगर शब्द का पर्याय रख देते हैं तो व्यंजना का लोप जो है वो हो जाता है और व्यंग्यार्थ का बोध जो है वो मुख्यार्थ के माध्यम से ही होता है। ये भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, सोहत नाद ना मद बिना तान बिना नहीं राग। सोहत नाग ना मद बिना तान बिना नहीं राग। अगर हम यहाँ पर देखें तो नाग और जो राग शब्द है, नाग और राग शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर इन दोनों का अर्थ जो है वो नियंत्रित कर दिया गया है और वियोग के कारण इसके एक ही अर्थ निकलता है और वो अर्थ यहाँ पे है, नाग का अर्थ हो गया हाथी और राग का अर्थ हो गया रागिनी। और ऐसा क्यों हुआ है? तो अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना के कारण ही ऐसा हुआ है और इसका जो है एक ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। इसके पश्चात उसका दूसरा भेद है वो है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। तो लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना में क्या होता है कि जब किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए तो वहां लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना होती है। किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाता है। शाब्दी व्यंजना में हमने क्या देखा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं लेकिन किसी अभिधा के कारण, किसी विशेष प्रयोजन के कारण उसका अर्थ जो है कि स्थिर कर दिया जाता है। लेकिन लक्षणा मूलक में क्या होता है कि लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाता है और यदि उस शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द हम वहां रख देते हैं तो व्यंजना शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, आप तो निरे वैशाख नंदन है। आप तो निरे वैशाख नंदन है। यहाँ पे वैशाख नंदन जो है वो व्यंग्यार्थ पर पहुंचना होता है और इसका जो लक्षण है वो क्या है? मूर्खता। तो यदि हम यहाँ पर वैशाख नंदन शब्द को बदल देते हैं तो यहाँ पर व्यंजना का लोप हो जाएगा। अगर वैशाख नंदन शब्द के जगह मूर्खता का प्रतीक जैसे गधा होता है, गधा शब्द को यदि हम रख देते हैं तो ये जो है बिल्कुल भी व्यंजना का यहाँ पे लोप हो जाएगा और व्यंजना का चरितार्थ भी वहां पे नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे गधा शब्द को नहीं रख सकते हैं। वैशाख नंदन ही यहाँ के लिए सर्वोत्तम शब्द है और अगर इसकी जगह हम गधा शब्द रख देते हैं तो ये शब्द अलग हो जाता है।
इसके पश्चात हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद है आर्थे व्यंजना, उसके ऊपर। आर्थे व्यंजना, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होती है तब वहां आर्थे व्यंजना होती है। यहां ध्यान देने की बात है कि हम शाब्दिक व्यंजना में क्या होता है कि वो शब्द पर आधारित होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द पर आधारित ना होकर आर्थी व्यंजना जो है वो अर्थ पर आधारित होती है। ये दोनों में विशेष अंतर है। शाब्दिक व्यंजना शब्द पर आधारित होती है और आर्थी व्यंजना जो है अर्थ पर आधारित होती है, तब वहां आर्थिक व्यंजना मानी जाती है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जैसे लिया गया है, आंचल में है दूध आंखों में पानी। आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो इस पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही पंक्ति को उसको दो भागों में बांट सकते हैं। आंचल में है दूध और दूसरा हो जाएगा आंखों में पानी। तो आंचल में दूध जो है वो नारी का एक गुण जो उसके ममता को प्रकट करता है, और दूसरा जो है उसके जो कष्ट सहने की क्षमता है उसको वो प्रकट करता है। तो इस पंक्ति से नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है। पहला उसका ममत्व भाव है और दूसरा जो है कष्ट सहने की क्षमता है। तो यह व्यंग्यार्थ जो है वो किसी शब्द के कारण नहीं बल्कि वो अर्थ के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना जो है वो माना गया है। आर्थी व्यंजना में जो अर्थ पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थी व्यंजना में एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है और एकार्थक शब्दों के अर्थ का निश्चय जो है वो मुख्य रूप से 10 आधारों में से किसी भी एक आधारों का मैं यहाँ पे कहती हूँ 10 आधार क्या क्या है। पहला जो है वक्ता कहने वाला, दूसरा बोधव्य अर्थात सुनने वाला, तीसरा है काकू अर्थात स्वर विकार, चौथा वाक्य, पांचवा वाच्य, छठा जो है अन्य या कहने वाले, सातवां है सुनने वाले, आठवां प्रसंग, नौवां जो है वो देश काल और 10वां जो है वो है चेष्टा। तो एकार्थक शब्दों के अर्थ का निश्चय जो है इन्हीं 10 आधारों पे किया जाता है। तो इसमें से मैं एक स्थान के आधार पर मैं एक उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। स्थान के आधार पर जो उसका एक उदाहरण है वो है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणी के प्रण में हमी भेज देती है रन में छात्र धर्म के नाते। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये पंक्तियां जो है वो यशोधरा काव्य से ली गई है और इन पंक्तियों में ये व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो हम उसके पुण्य कर्म में बाधा नहीं होते। यहाँ पर सिद्धार्थ का अपनी पत्नी को यशोधरा को रात्रि में अकेले छोड़कर चले जाने का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि वो जो है यशोधरा को चुपचाप सोते हुए छोड़कर वो चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो उनको बता कर जाते तो भी वो उनके पुण्य के कार्य में कभी भी बाधक नहीं होती, इसलिए उनका चुपचाप चला जाना उचित नहीं था। ये प्रस्ताव या प्रकरण जो है बुद्धदेव के गृह त्याग का है। ये प्रस्ताव ना होने से यह व्यंग यहाँ पे नहीं निकलता। अगर ये प्रस्ताव यहाँ पे नहीं होता तो ये व्यंग नहीं निकलता। जैसा बोलते स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणी के प्रण में हम ही भेज देती है रन में छात्र धर्म के नाते। वो स्वयं ही क्या करते हैं, अपने प्राणों के प्रियतम को वो सजा के और छात्र धर्म के नाते जो है वो रन में भेज देती है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखेंगे, वो है काकू का उदाहरण। मैं सुकुमारी नाथ बन जागू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं और इसमें सीता जी राम जी से कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और आप बन जाने के योग्य हैं।
आपके लिए तप का रास्ता उचित है और आप मुझे योग के रास्ते पे चलने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर सीता जी के कहने का एक विशेष प्रकार जो है वो स्वर विकार अर्थात काकू के कारण ध्वनित हो रहा है। क्या ध्वनित हो रहा है कि वो कह रही है कि मैं ही सुकुमारी हूं, यदि मैं सुकुमारी हूं तो आप भी सुकुमार हैं, यदि मैं राजकुमारी हूं तो आप भी राजकुमार हैं, यदि आप वन में रह सकते हैं तो मैं भी वन में रह सकती हूं, इसलिए आपको मुझे भी अपने साथ वन लेके जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है सभी एकार्थक है और इसलिए यहाँ पे आर्थी व्यंजना है। तो हमने व्यंजना शब्द शक्ति को जाना, उसके भेद, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना को भी हमने पढ़ लिया। शाब्दी व्यंजना के दो भेद है, अभिधा मूलक व्यंजना और लक्षणा मूलक व्यंजना, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को, चूँकि मैंने एक नोट्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, तो आप चाहें तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में भी अंकित कर सकते हैं, जिससे आपको इन्हें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।